दोस्तों जॉर्डन पील की अपकमिंग न्यू हॉरर मूवी नोप के लिए ऑडियंस काफी एक्साइटेड है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ट्रेलर रिलीज होने के बाद भी फिल्म के बारे में कुछ खास आइडिया नहीं लग रहा है। दोस्तों यही जॉर्डन पील की फिल्मों की सबसे खास बात है कि ऑडियंस को उनके ट्रेलर्स में बिल्कुल डीप डाइव करनी पड़ती है और तभी वो मूवी का असली कॉन्टेक्स्ट समझ पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम नोप के ट्रेलर को अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे और बात करेंगे कुछ ऐसी डिटेल्स के बारे में जो शायद आपने मिस कर दी होंगी। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूँ मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज नोप के बारे में। दोस्तों सबसे पहले ट्रेलर शुरू होते ही हमें कीकी पार्मर किसी कमर्शियल की शूटिंग करते हुए नजर आती है जिसमें घोड़े भी इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले ही इससे हमें यहाँ अंदाजा हो जाता है कि शायद मूवी में दिखाए गए घोड़े कोई आम घोड़े नहीं हैं, बल्कि वो ऐसे घोड़े हैं जो कि स्पेशली शूटिंग और शोज में यूज किए जाते हैं। आगे डेनियल के कैरेक्टर एक ऑरेंज स्वेटशर्ट पहनकर हॉर्स राइडिंग करता दिखाया गया है और उसकी स्वेटशर्ट पे आगे लिखा है स्कॉर्पियन किंग। अब बता दें कि स्कॉर्पियन किंग नाम की एक एक्शन मूवी साल 2002 में भी रिलीज की गई थी। यहाँ ऐसा पॉसिबल है कि जॉर्डन पील ने उस मूवी से हमें कुछ रेफरेंस देने की कोशिश की है जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अब आगे चलते हुए आप नोटिस करेंगे कि कीकी पार्मर को एक कमरे में डांस करते हुए और अपना मी टाइम एंजॉय करते हुए दिखाया गया है, जहां ऑडियंस को ऐसा लग रहा है कि ये सीन बिल्कुल नॉर्मल है और इसके बारे में कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। लेकिन अगर कीकी के कमरे के बैकग्राउंड को आप अच्छे से नोटिस करेंगे तो उसमें आपको एक पेंटिंग नजर आएगी जिसमें एक आदमी फ्लोर पर लेटा हुआ है और साथ ही पेंटिंग में कुछ सर्कुलर शेप्स ड्रॉन है। ऑल्दो पेंटिंग कुछ खास क्लियरली डिपिक्ट नहीं करती है, लेकिन उस ड्राइंग से इतना जरूर क्लियर हो जाता है कि इन सर्कुलर इमेजेस का फिल्म में आगे बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है और ये आगे चलते हुए वीडियो में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें ट्रेलर में एक जवान लड़का नजर आता है जिसके एक्सप्रेशन से वो काफी कंफ्यूज लग रहा है, लेकिन गौर फरमाने वाली बात यह है कि उस लड़के का इलेक्ट्रॉनिक से कुछ बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि उसके पीछे खड़े हुए ट्रक पे फ्राइज लिखा है और टेक्सास में काफी सारी इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स फ्राइज के नाम से जानी जाती हैं। बेसिकली फ्राइज इलेक्ट्रॉनिक्स एक अमेरिकन बिग बॉक्स स्टोरेज चेन है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। दोस्तों इतना ही नहीं, बर्बैंक कैलिफोर्निया में एक एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक फ्राइज शोरूम प्रेजेंट है जो कि एलियन इन्वेजन थीम पर बेस्ड है। अगर आपको याद हो तो जॉर्डन पील ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि ये फिल्म वैसे तो रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड नहीं है, लेकिन जॉर्डन के लिए ये फिल्म काफी पर्सनल है और ऐसा पॉसिबल है कि भले ही मूवी फिक्शनल है, लेकिन जॉर्डन ने इसी शोरूम में हुए किसी हादसे से इंस्पिरेशन ड्रॉ करके ये कहानी लिखी है। अब दोस्तों अगर आप इस लड़के की पहने हुई टी शर्ट को ध्यान से देखेंगे तो इसकी शर्ट पर अर्थ लिखा हुआ है और उस पर कुछ सर्कुलर इमेजेस बनी हुई हैं। अब अगर आपको याद होगा तो हमने पहले भी आपको बताया था कि इन सर्कुलर इमेजेस का मूवी में काफी बड़ा रोल है, जो कि स्टार्टिंग में कीकी पार्मर के कमरे की ड्राइंग में भी नजर आई थी। अब आगे दिखाया गया है कि कैसे डेनियल कीकी पार्मर से पूछते हैं व्हाट्स अ बैड मिरेकल। एंड दोस्तों ऑल्दो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस स्टेटमेंट, लेकिन मूवी की अनाउंसमेंट के दौरान जॉर्डन पील ने अपने ट्विटर हैंडल पर ठीक यही स्टेटमेंट मेंशन की थी। एंड अगर आप ट्विटर पर #बैड मिरेकल मेंशन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक क्लाउड का इमोजी दिखा नजर आएगा, ठीक वैसा ही क्लाउड का इमोजी जैसा कि मूवी के फर्स्ट रिलीज पोस्टर में नजर आया था। अब दोस्तों इन सभी बातों से आपको पता तो चल ही गया होगा कि जॉर्डन पील ने ट्रेलर में कितनी सारी छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करते हुए ऑडियंस को कुछ हिंट्स ड्रॉप करने की कोशिश की है। दोस्तों इसी वीडियो के अगले पार्ट में हम ट्रेलर के नेक्स्ट पोर्शन को और अच्छी तरह एनालाइज करेंगे एंड डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ दिस एनालाइजेशन हम ट्रेलर से कुछ ना कुछ कंक्लूजन जरूर ड्रॉ कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। आपसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।